श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री संदेवता की जय। अधोतवत्तराम पुरुषम परस्य कालम स्वभावम दधातमस्य द्रव्यम विकारो गुण इंद्राणि विराट सराट स्थासन्नो चरष्णो भूमनम। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा केवल काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी स्थावर और जंगम जीव सबके सब उन अनंत भगवान के ही रूप है। अहम भवो यज्ञम इमे प्रजेशा दक्षदयो ये भगवदादश्च सर्वलोकपालम खगकोपालम लोकरपाल तथा सलोकपालम। मैं श्री शंकर, विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांडू, जल, जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त है अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त है एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप है, वे सबके सब परमात्मा में भगवत ही रूप है सन। ये यक्षरागोरो गणानागनाथम ये वारिषणाम ऋषभाम पितृणाम देत्रंद सिद्ध वरदान वेन्द्राम अनचेय प्रतिपेक्षा च भूत कुष्मंडा ददो दो वृक्ष पक्ष धीशाम यदि कच्च लोक भगवान महस्व रोज रहस्योत्तम बलवत्त क्षमावत्त श्री विह विभुतात दुत्रात्तम तत्वम परम रुद्रत वस्तव रूपम ताथंतयानुष अमानंती लीलावतारण पुरुषस्य भूमनम आपितम कर्णकशाशोष नुनुकृष्मश्येनति ईमान सुपेशान। सन नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीलावतार भी शास्त्रों में वर्णित है। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रियों के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसां सहितां द्वैतां सकंदे षष्ठोऽध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री संदेवता की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। अतः सप्तमोध्यायम्। भगवान के लीला अवतारों की कथा। ब्रह्मवाच तत्रोदतम शीतलोदरान बिभरत क्रोडियम तनुम सकलग्नम निर्मनन्तम अंतर्महारण उपागतमादित्यम तम दृष्टाद्रिमिव व्रजधरोदधार। ब्रह्मा जी कहते हैं, सन अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। आदित्य देवता हिरण्यक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वारा भगवान ने अपनी डाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जातो रुचेर दत्ता सुमान सुयग्न आकुत्र तुनमानत दक्षिणायनम लोकत्रस्य महितिमरद तीर्थम स्वाभुवेम मनुना हरितनु उत्तम। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति के पत्नी आकुति के गर्भ से सुयग्न के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से सायुंभा मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। जगने चर्मग्रहे द्विजा देवहुत्याम त्रिभ्यम समम नारद गतियम स्वमात्रे उच्चया ततम शलम गुणसंकपंकम अस्मिन विद्यो कपिलस्य गतियम प्रपद्ये। नारद कदम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के सन वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। अत्रेत्रातुष्काक्षत आहतुष्टो दत्तो मामिति तत सन भगवान स दत्तम यदा तर पंकज पराग पवित्र देहा योगरंता भ्रूभियम युद्धदादेयम।
महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर सन भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की, भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धियां प्राप्त की। तप्तम तपो विदुलोकाशिश्रयामेतादोतना सनात सत्पसम्मस चतुसनो भूत सन प्राकल्पसम्बल प्रीनिष्ठ मिहात्मत्वम समयज्ञ जगाद मुन्यो यदक्षाशतमन सन। नागर सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प में भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्वों के अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्मस्य दरुषाजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतःप्रभावं दृष्ट्वात्मनो भगवतो नीमावलोपम देवस्ततो पृतनाम घटितुम मनोशकीयम। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनके तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न डाल सकी। कामम दहंति कृतानो दोष दृष्टया रोषम धनमुत्तते धृतमिहम सोयम तत्रमलम प्रविशन्न बिभेति कामम कथमनो पुनस्य मनम शत। नारद, सन, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह क्रोध को वे नहीं जला पाते। वहीं क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। विद्यम सप्तरोदो पत्रिदात भिरंति राजाग्न्यो बालोपि सनुपनगस्तपे वनानि सन तस्मा अदाद ध्रुव गत्यम गृणते प्रसन्नो दिव्याम तुवंती मुन्या द्रुपदस्तात। अपने पिता राजा उत्तानपद का पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सातली माता सुरुचि ने अपने वचन बांधों से बांध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस गलानी से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर सन भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। यद्वन्न मुतगतम मधुजात वज्र विरुपुलोष्टो पौरुषो भगम निरेपतननम त्राविर्तो जगादि पुत्र पदम च लेभे दुदाद वस्वानी वसुदा सकलानी एन। कुमारगामी बेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हंकार रूप से व्रज से जलकर भस्म हो गया, वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने सन उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। पुत्र शब्द का अर्थ ही है पूत नामक नरक से रक्षा करने वाला। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। नाभिरे सा वृषभ आस सुदे सुनो सो व्रचाचरा समुद्रगो जड़योगो चर्याम यत्परामंस्य मृष्यम पदमामनंती स्वस्थम प्रशांत कर्णम परिमुक्त संगम। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रिय और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। सत्रे ममास भगवान सन हरिषेजोषयुक्तातो साक्षात् स यज्ञ पुरुषोस्तत पनीवर्णम छंदोमय मखमयोखिलो देवतात्मा वाचो बुभुर सत्यम स्वस्तोसो नस्तम। इसके बाद स्वमुनि यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का यह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय सन उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। मत्स्य युगा तस्मय मनोलोप्तम शोनिमयो निखल जीवनाक्यवतम विस्तरातुरूपय सलिले मुखान में आदाय तत्र विजाहरये वेद मार्गन्न। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था।
उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। क्षीरोधवात्मरदानुव्युत्पानामृतदानामृतलब्ध आदिदेवम पृष्ठेन कच्छप ऊर्ध्वदाधार गोत्रम द्राक्षणोद्री पर्वत शानक नशंडु सन। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मत रहे थे, तब सन भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंद्राचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। त्रेवष्टिभरारे भयानरस्वरूपं कृत्वा भमद्रभुकुटपश्चात्कलवकत्रं जेत्रमाशु गत्तत्व पतितमारा देवरत निपातत विदाधर नख्यम सुरंतम। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। पड़कती हुई बोहे और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकश्यप ने देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर सन भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल दिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। अंतम स्वरूपलेन पद्य ग्रह्यतो ग्राहेण युतपरजबरहस्त आर्तम ओहदमादि पुरुषा बिलिकलोकनाथ तीर्थश्रवम रणमंगल नानदा मध्य। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थककर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर सन भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। श्रुत्वा हरिस्तमनाथ तत्परमे सचकराधुम पतगर्जराज भुजादिरुद्धडम चक्रेन नक्र वदनम विनपाट तस्मात् हस्ते जग्र भगवान कृपा जोहार। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा पर वशवश सन भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र के सूंड पकड़कर उसे विपत्ति से उसका उद्धार किया। जयानन गुंड्रोजोपदित्यम सूतानमसन लोकान विचक्रम इमान तदा दिदयग्नम क्षमाम वामनेम जगरे सूत्रपद्येन चलेन व्याघ्रमूर्ते पतिन चरण प्रपुण्य चाल्यम सन। सन भगवान वामन आदित्य के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन मरकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी तो ले तो ली, परंतु इससे बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय।